जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, आशा है आप सब लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगेगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस बार वट सावित्री का व्रत 19 मई 2023 को शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हर साल ये व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। कुछ जगहों पर यह व्रत ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन भी रखा जाता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और हरियाणा में यह व्रत अमावस्या की तिथि के दिन किया जाता है तथा महाराष्ट्र और गुजरात में यह व्रत पूर्णिमा तिथि के दिन किया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री का व्रत कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, उदया तिथि क्या है, पहली बार व्रत करने का तरीका क्या है, इस बार व्रत के दिन शनि जयंती पड़ रही है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, व्रत की पूजा सामग्री क्या है, वट सावित्री व्रत की पूजा विधि क्या है तथा पूजा का महत्व क्या है। वट सावित्री के दिन वट के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है, इन सभी प्रश्नों का मैं इस वीडियो में उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगी। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि यह कब मनाया जाता है। सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस बार यह व्रत 19 मई 2023 शुक्रवार को है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 18 मई 2023 को रात्रि 9:42 से और अमावस्या तिथि का समापन है 19 मई 2023 को रात्रि 9:22 पर। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, कोई भी व्रत उदया तिथि के हिसाब से मनाया जाता है तो वट सावित्री व्रत की उदया तिथि है 19 मई 2023 को। इसीलिए यह व्रत 19 मई 2023 को मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी सावित्री ने उनके पति सत्यवान की प्राणों की रक्षा के लिए लगातार 3 दिन तक यह व्रत रखा था। यही वजह है कि कुछ जगह वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा या अमावस्या के 3 दिनों तक होता है। ये व्रत त्रयोदशी तिथि से शुरू होता है और अमावस्या के दिन बरगद के पेड़ की पूजा और परिक्रमा कर सौभाग्य की कामना की जाती है। नारद पुराण में इसे ब्रह्म सावित्री व्रत भी कहा जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। कुछ जगहों पर महिलाएं निर्जल व्रत भी रखती हैं। इस दिन व्रत रखकर सुहागिनें वट वृक्ष की विधि विधान से पूजा करती हैं। वट वृक्ष की पूजा लंबी आयु, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य देने के लिए और हर तरह के कलह और संतापों का नाश करने वाली मानी जाती है। आइए अब जानते हैं कि वट के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है। वट के पेड़ की पूजा धर्म ग्रंथों के अनुसार वट के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का वास होता है। कहते हैं बरगद के पेड़ की पूजा करने से तीनों देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, इसीलिए वट के पेड़ का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजन करती हैं और व्रत रखती हैं। बता दें, वट का पेड़ अकेला ऐसा पेड़ है जो 300 साल तक जीवित रहता है, यानी इसकी आयु सबसे लंबी होती है। ऐसी मान्यता है कि जब यमराज ने सत्यवान के प्राण छीन लिए थे, तब सत्यवान की पत्नी ने वट के पेड़ के नीचे अपने पति को लिटाया था और वहीं बैठकर पूजा की थी। सत्यवान की पत्नी की पूजा से प्रसन्न होकर उसके पति के प्राण ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को वापस आ गए थे। तभी से वट सावित्री व्रत की पूजा का विधान है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ वट सावित्री व्रत में क्या क्या सामग्री प्रयोग की जाती है। 2 बांस की टोकरी, सावित्री और सत्यवान की मूर्ति, बांस का पंखा जिसे कहीं कहीं पर बियन भी कहा जाता है, कच्चा सूत, लाल रंग का कलावा, मिट्टी का जल से भरा हुआ घड़ा, जल से भरा हुआ कलश। अगर आप मिट्टी से जल से भरा हुआ घड़ा लें या जल से भरा हुआ कलश लें, अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन नहीं है तो। अगरबत्ती, गंगा जल, बतासे, धूप, 1.25 मीटर कपड़ा, फल, 7 प्रकार के अनाज, फूल, मखाने का लावा, मिट्टी का दीपक, रोली, चावल, इत्र, पान, सिंदूर, सुपारी, नारियल,
वट वृक्ष, अगर आपके आसपास में वट वृक्ष नहीं है तो आप बाजार में वट वृक्ष का चित्र भी मिल जाता है। आप उस वट वृक्ष के चित्र को लाकर भी उसको अपने सामने रखकर पूजा कर सकते हैं। अगर आपके आसपास में वट का वृक्ष है तो आप वहां पर जाकर पूजा करें। जैसे 19 तारीख को वट सावित्री का व्रत है तो आप 18 को ही ये सारा सामान इकट्ठा कर लें, जिससे कि आप कोई भी सामान ना भूलें और आपका व्रत अच्छे से पूर्ण हो। और जो लोग पहली बार वट सावित्री का व्रत कर रहे हैं, कपड़े से आप वर वधू का जोड़ा बनाएंगे अगर आप पहली बार वट सावित्री का व्रत कर रहे हैं तो। आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि क्या होती है। इस दिन महिलाएं प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके लाल या पीले रंग के वस्त्रों को धारण करती हैं। फिर श्रृंगार करके आप तैयार हो जाइए। साथ ही सभी पूजन सामग्री को, अभी जो ऊपर पूजन सामग्री बताई गई है, इन सभी सामग्री को एक स्थान पर एकत्रित कर लें और थाली में सजा लें। किसी वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा को स्थापित करें। फिर बरगद के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें और पुष्प, अक्षत, फूल, भीगा चना, गुड़ व मिठाई चढ़ाएं। वट के वृक्ष पर सूत लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करें और अंत में प्रणाम करके परिक्रमा को पूर्ण करें। अब हाथ में चने लेकर वट सावित्री की कथा पढ़ें या सुनें। कथा को पढ़ने का भी बहुत महत्व है और अगर आपके पास में आप कई महिलाएं एक साथ बैठकर पूजा कर रही हैं तो कोई एक महिला कथा को पढ़े और बाकी सुने। सुनने का भी वही महत्व होता है जो पढ़ने का महत्व होता है। इसके बाद पूजा संपन्न होने पर ब्राह्मणों को फल और वस्त्र दान करें। वट सावित्री आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत का महत्व क्या है, क्या लाभ है वट सावित्री व्रत का। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान आदि करके 16 श्रृंगार करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं और वट वृक्ष के नीचे पूजा करती हैं, कथा सुनती हैं। मान्यता है कि इस व्रत का विधिवत पूजन करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। जो स्त्रियां सावित्री का व्रत करती हैं वे पुत्र, पौत्र, धन प्राप्त कर चिरकाल तक पृथ्वी पर सब सुख भोग कर पति के साथ ब्रह्मलोक में स्थान पाती हैं। यह व्रत सुहागिनों के लिए सौभाग्यवर्धक, पापहारक, दुख प्रणाशक माना गया है। इस बार ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर वट सावित्री व्रत के साथ शनि जयंती का पर्व भी मनाया जाएगा। खास बात यह है कि इस दिन शनि देव स्वराशि कुंभ में विराजमान रहेंगे, जिससे सस योग बन रहा है। ऐसे में शनि देव की पूजा से शुभ फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों आइए अब मैं बताती हूँ कि शादी के बाद वट सावित्री का व्रत किस तरीके से रखना चाहिए। जिस साल शादी होती है उसी साल से वट सावित्री का व्रत शुरू कर देना चाहिए। परंतु यदि आप किसी कारणवश उस साल शुरू नहीं कर पा रहे हैं, आपने वट सावित्री व्रत का प्रारंभ नहीं किया है, तो आप अगर अगले साल को वट सावित्री का व्रत कर रहे हैं तो उस दिन आपको किसी पंडित के पास जाकर उस दिन की तिथि को देख लेना चाहिए। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया है वट वृक्ष का क्या महत्व होता है। वट वृक्ष के तने में भगवान विष्णु का वास होता है, जड़ में ब्रह्मदेव का वास माना जाता है, शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है। वट की लटकती शाखाओं को सावित्री स्वरूप मानते हैं, इसीलिए ये पूरा पेड़ पूजनीय हो जाता है। वट वृक्ष लंबे समय तक अक्षय रहता है, इसीलिए इसे अक्षय वट भी कहते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में इस वृक्ष को पूजनीय माना गया है। दोस्तों इस बार वट सावित्री व्रत में और भी दुर्लभ योग बन रहा है, जिसे शोभन योग, गज केसरी योग और सस राज योग कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शोभन योग को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से वैवाहिक जीवन में खुशियों की भरमार होती है। आइए दोस्तों मैं अब आपको बताती हूँ कि कुछ जगहों पर वट सावित्री व्रत के दिन गले में डोर भी बांधा जाता है।
खासकर उत्तराखंड में वट सावित्री व्रत को करने के बाद महिलाएं अपने गले में डोर को धारण करती हैं जो पीले रंग का होता है। और सबसे पहले महिलाएं इस डोर की प्रतिष्ठा करती हैं। जब वट वृक्ष के नीचे पूजा की जाती है उसमें यह डोर भी वट के पेड़ के सामने रखा जाता है। वट के पेड़ के जड़ के पास में जहाँ पर पूजा की सभी सामग्री रखी जाती है वहाँ पर रखा जाता है। उसके बाद पूजा करते समय इस डोर की भी प्रतिष्ठा की जाती है। और जब पूजा समाप्त हो जाती है तो सावित्री माता के आशीर्वाद के रूप में इस डोर को गले में धारण किया जाता है। दोस्तों, वट सावित्री के व्रत के बारे में आपको यह जानकारी अवश्य ही अच्छी लगी होगी और मैं यही कामना करती हूँ कि माता सावित्री आप सबको भी अखंड सौभाग्यवती रखे, आप सभी भी सुखी होवें। इसी कामना के साथ मैं आज का अपना यह वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।